मॉर्निंग, कैसे हो। मैं बनवारी लाल शेवदा। अपन क्लास 10वीं पार्ट दूसरे में अध्ययन करने जा रहे हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी, यानी कि राज्य जो विधानसभा है उसकी अधिकतम और न्यूनतम यानी कि संख्या कितनी है, यानी इनके सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसकी अगर अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो 500 और न्यूनतम कितनी है इसकी 60। अगर यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि राज्य की विधानसभा है, उस विधानसभा में अधिकतम व न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है, अगर अधिकतम पूछे 500 और न्यूनतम कितनी है 60। आगे वाला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी अपने मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल। यानी मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है, राज्यपाल। आगे वाला प्रश्न है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वाले राज्यों में राज्य की विधानसभा के कितने अंग हैं, यानी कि अपने जो द्विसदनात्मक यानी जहां पर 2 सदन है उसकी जो व्यवस्थापिका है उस वाले राज्यों में राज्य की विधानसभा के यानी कितने अंग हैं। तो इसके कितने अंग हैं, 3 अंग है। एक राज्यपाल है, दूसरा विधानसभा है, तीसरी विधान परिषद। यानी कि राज्यपाल है, विधानसभा और विधान परिषद। अगर अपन इसमें बात पूछे कि राज्यपाल की अगर नियुक्ति होती है या राज्यपाल को अगर बनाया जाता है तो उसकी अधिकतम यानी उम्र कितनी होती है, तो कम से कम यानी कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। विधानसभा की अगर सभा के जो सदस्य हैं उनके जो सदस्य हैं उनकी होनी चाहिए 25 वर्ष और विधान परिषद के सदस्य उनकी होनी चाहिए 30 वर्ष। यानी कहने का मतलब है कि द्विसदनात्मक जो अपनी व्यवस्थापिका है उस व्यवस्थापिका में राज्यों की जो अपनी विधान सभा है उसके कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। एक राज्यपाल है, दूसरा विधानसभा है, तीसरा यानी कि विधान परिषद। राज्यपाल की 35 वर्ष है, विधानसभा की 25 वर्ष है और विधान परिषद की है 30 वर्ष। आगे वाला है विधानसभा के सदस्यों की योग्यता लिखी, यानी विधानसभा के अगर जो सदस्य हैं उन सदस्यों की योग्यता क्या है। योग्यता का मतलब है अगर विधानसभा सभा का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए उसको कौन कौन सी योग्यता चाहिए। पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम कितने वर्ष का, 25 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि अगर विधानसभा का अगर सदस्य बनता है तो उसके लिए यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कम से कम कितने वर्ष का, यानी 25 वर्ष का होना चाहिए। तीसरी है वो पागल नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि विधानसभा का अगर सदस्य बनता है तो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, यानी उसकी कोई किसी प्रकार का यानी कि जो घोषित होता है दिवालिया यानी कि जो आर्थिक वह हानि वाला नहीं होना चाहिए। आगे वाला कोई लाभ का पद यानी कोई सरकारी कर्मचारी या कोई भी लाभ का यानी कि पद नहीं हो, यानी कि वो कार्य नहीं करता हो। यानी कहने का मतलब है विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं हो, कोई लाभ का यानी कि पद नहीं हो। आगे वाला प्रश्न है विधानसभा का अध्यक्ष के यानी कि कार्य बताइए, यानी विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसके क्या बताने हैं, कार्य। पहला इसके कार्य विधानसभा अध्यक्ष के यानी कि विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, यानी विधानसभा का जो सदस्य है उस अध्यक्ष है उसके कार्य है कि विधानसभा की यानी कि बैठक की क्या करना, अध्यक्षता। दूसरा है कि सदन की कार्यवाही यानी कि सदन को यानी कि उस कार्य को बुलाना, उसका संचालन करना कौन करता है, विधानसभा का यानी कि क्या करते हैं, अध्यक्ष। तीसरा है शांति बनाए रखना, यानी विधानसभा के सदस्य का जो अध्यक्ष है उसका कार्य है शांति बनाए रखना। आगे वाला है कि सदन की कार्यवाही का यानी कि क्रम निश्चित करना, यानी कि कौन सा सदन कब चलना है, किस तरह से चलना है, किस प्रकार से कार्य करना है, उसके क्रम को क्या करना, निश्चित करना। यह प्रश्न पूछ ले कि सदन की कार्यवाही का क्रम वह निश्चित यानी कि क्रम निश्चित कौन करता है, तो विधानसभा का कौन करता है, अध्यक्ष करता है। विधानसभा होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह करता है। आगे वाला है कि धन विधेयक या दल बदल याचिकाओं का निर्णय करना, यानी कि धन विधेयक है, धन पर जितनी भी याचिकाएं आती है यानी जितनी भी बात होती है उस सभी बातों पर यानी कि कौन करता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उन याचिकाओं का क्या करना, निर्णय करना। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य कौन कौन से हैं, पहला इसके अंतर्गत विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, सदन की कार्यवाही करना, उसमें शांति बनाए रखना, सदन की कार्यवाही के क्रम को निश्चित करना, धन विधेयक यानी कि दल बदल जितनी भी याचिकाएं हैं उसका यानी कि क्या करना, निर्णय।
आगे वाला प्रश्न है 30वां, राज्यपाल किसकी इच्छा, यानी कि राज्यपाल है वह किसकी इच्छा, यानी राज्यपाल किसकी इच्छा तक यानी अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि राज्यपाल कब तक, यानी कौन चाहे तब तक राज्यपाल बन सकता है, यानी कि कौन बन सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पद तक, यानी कि कौन बन सकता है, राज्यपाल। आगे वाला प्रश्न है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा की यानी कि न्यूनतम आयु की जो योग्यता है वह कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपके राष्ट्रपति की होनी चाहिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की होनी चाहिए 35 वर्ष, लोकसभा के जो सदस्य उसकी होनी चाहिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के वाले की होनी चाहिए 30 वर्ष, और विधानसभा उसकी होनी चाहिए 25 वर्ष, और राज्यपाल की होनी चाहिए 35 वर्ष। यानी इसके अंतर्गत 35 वर्ष यानी कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तीन की है यानी कि 35 वर्ष, राज्यसभा है उसकी है 30 वर्ष, और विधानसभा के सदस्यों की है 25 वर्ष, और लोकसभा की है 25 वर्ष। हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा की न्यूनतम योग्यता, सॉरी यहां पर पूछा गया है आयु, न्यूनतम आयु की योग्यता बताइए, यानी कि न्यूनतम आयु की जो योग्यता है वह कितनी है, राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, और राज्यपाल की है 35 वर्ष। आगे वाला प्रश्न है विधानसभा का गठन, अधिकार व कार्यों की विवेचना, यहाँ पर यह एक निबंधात्मक प्रश्न बन रहा है। विधानसभा का यानी गठन किस प्रकार से होता है, उसके अधिकार क्या है, उसके कार्यों का यानी कि क्या करना अपन को वर्णन करना है। तो सबसे पहले इसकी विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होती है, पीछे भी प्रश्न आया कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी 60, यानी कि जो विधानसभा है उनके सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम यानी कि उनके सदस्यों की संख्या कितनी होगी 60। दूसरी है निर्वाचन पद्धति, यानी कि निर्वाचन पद्धति में सभी सदस्यों का यानी कि इसकी जो शक्ति है वह है सभी सदस्यों का यानी कि निर्वाचन व्यवस्था, यानी कि निर्वाचन का मतलब है उसको चुनना, वयस्क मताधिकार व साधारण बहुमत की यानी कि प्रत्यक्ष प्रणाली पर आधारित है। यानी कि उसकी जो निर्वाचन की प्रणाली थी वह कैसे है कि सभी जो भी सदस्य हैं उनका निर्वाचन होगा वयस्क मताधिकार यानी वोटों के द्वारा, वह साधारण बहुमत की यानी कि प्रत्यक्ष प्रणाली पर क्या है आधारित उसकी निर्वाचन पद्धति। आगे वाला है कि उसके सदस्यों की योग्यता क्या है, अगर वह उसका बनना चाहता है तो उसके सदस्यों की योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 25 वर्ष हो, पागल व दिवालिया घोषित न हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और आगे वाला है कि इसका कार्यकाल कितना है यानी 5 वर्ष का हो, इससे पूर्व है यानी कि राज्यसभा इसको क्या कर सकता है भंग कर सकता है, यानी कि जो इसका कार्यकाल है वह कार्यकाल कितना है यानी 5 वर्ष है, लेकिन उससे पहले यानी राज्यपाल इसको क्या कर सकता है भंग कर सकता है। आगे वाला है इसके पदाधिकारी दो हैं, एक होता है इसका अध्यक्ष और दूसरा होता है इसका उपाध्यक्ष, यानी इसके दो पदाधिकारी होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अब आगे वाला प्रश्न है 33 पर की विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों व शक्तियों की बताइए, यानी विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसके कार्य व शक्तियों को बताना है, यानी इसकी कार्य और शक्ति कौन कौन सी है। तो विधानसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना, इसका कार्य है कि विधानसभा है विधानसभा के यानी कि सदस्य उसकी क्या करना बैठक की अध्यक्षता करना, सदन की कार्यवाही का क्या करना उसका संचालन करना, शांति को यानी कि बनाए रखना, वह मतदान का परिणाम घोषित करना, यानी कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्य होता है कि वह मतदान का परिणाम घोषित करे, या कोई धन विधेयक यानी धन जो विधेयक है वह है या नहीं उसका निर्णय करना, कौन निर्णय करता है विधानसभा का अध्यक्ष। यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष करता है। आगे वाला है कि सदन की कार्यवाही से अवशिष्ट शब्दों को यानी कि निकालने का आदेश देता है, यानी सदन के जब सदन की जो कार्रवाई चल रही है उस समय यह कहता है कि उस समय कोई भी व्यक्ति अवशिष्ट शब्दों को नहीं निकालेगा, यानी उसका क्या करता है आदेश देता है। कौन देता है, यानी कि जो आपके विधानसभा का जो अध्यक्ष है वह आदेश देता है कि सदन की जब भी कार्रवाई चल रहा है, जब सदन चल रहा है तो सदन को चलते समय कोई भी यानी कि अपशिष्ट यानी कि शब्दों का यानी कि कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। अब इसके अंतर्गत एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य, विधानसभा में अध्यक्ष के यानी कि अध्यक्षता करना, सदन की कार्यवाही को यानी संचालन करना, शांति बनाए रखना, मतदान का यानी कि परिणाम घोषित करना,
कोई यानी कि धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। आगे वाला है कि सदन की कार्यवाही से अपशिष्ट शब्दों को निकालने का आदेश देता है कि अपशिष्ट कोई भी यानी कि भाषा का यानी कि सही उपयोग या सही शब्दों का प्रयोग करना। आगे वाला प्रश्न है 34वां कि राज्य मंत्री परिषद की शक्तियों व कार्य बताइए, यानी राज्य की जो मंत्री परिषद है उनकी क्या बतानी है? उनकी यानी कि शक्ति बतानी है, उनके क्या बताने हैं? कार्य बताने हैं। तो पहला इसके अंतर्गत होगा कि शासन की नीतियों का निर्धारण करना, यानी कि राज्य की जो मंत्री हैं उसका कार्य है कि शासन की नीति, यानी कि नीति का मतलब होता है कि उसकी योजनाएं बनाना। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श, यानी राज्यपाल को सलाह देना, यानी उच्च पदों पर जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति संबंधी यानी कि राज्यपाल को क्या देना? परामर्श देना। कौन देता है? राज्य का जो मंत्री परिषद होता है किसको सलाह देता है? राज्यपाल को देता है। और शासन की जितनी भी नीति निर्धारण है वह राज्य का कौन करता है? मंत्री परिषद। आगे वाला है कि कानून का निर्माण करना, यानी कानून कौन बनाता है? यानी कि राज्य का मंत्री परिषद। और आगे वाला है कि बजट तैयार करना। बजट का मतलब होता है उस 12 महीने वर्ष के यानी कि एक रूपरेखा बनाना, ये बजट तैयार करना। यानी कि राज्य का जो मंत्री परिषद है उसकी शक्ति यानी कि शासन की नीति निर्धारण करना, उच्च पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, कानून का क्या करना? निर्माण करना, और बजट यानी कि तैयार करना। आगे वाला प्रश्न है कि राज्य जो सभा है, राज्यसभा क्या है? इसके गठन यानी संगठन व गठन की शक्तियों का क्या करना? विवेचना कीजिए। राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा क्या है? इसके गठन और शक्ति का वर्णन करना। तो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य, जो राज्यसभा है उसके सदन का यानी कि उच्च सदन होता है। यहाँ प्रश्न आता है निर्मल सदन कौन सा है? तो लोकसभा। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये एक स्थायी सदन है। कौन सा है स्थायी सदन है? राज्यसभा। इसकी योग्यता है, सदस्य संख्या इसकी कितनी होती है? 250, यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 250। अब है 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी 12 सदस्यों, यानी 250 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। बाकी जो सदस्य उनका क्या होता है? व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। आगे आता है इसकी योग्यता, 35 वर्ष पूर्ण, यानी कि अगर राज्यसभा का सदस्य है, अगर वो चुनाव लड़ता है या इसका सदस्य बनता तो उसकी योग्यता है 35 वर्ष पूर्ण, कोई भी लाभ का पद नहीं हो, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं हो, दिवालिया घोषित नहीं हो, यानी कि दिवालिया नहीं हो उसके। आगे वाली शक्ति आती है इसकी कि विधायी शक्ति, जिसके अंतर्गत बताया कि संघ सूची, समृद्धि सूची, कानून का निर्माण किसके अंतर्गत आती है? विधायी शक्ति में। आप यहाँ एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यसभा की विधायी शक्ति कौन सी है? अगर राज्यसभा की विधायी शक्ति पूछता है तो संघ सूची, समृद्धि सूची और कानून निर्माण, ये किसकी आती है? यानी राज्यसभा की विधायी शक्ति आती है। आगे वाली है वित्तीय शक्ति, और जो तीसरी आती है संविधान संशोधन करने की क्या आती है? विधि, यानी संविधान के अंतर्गत जो संशोधन करती है राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि संविधान में संशोधन कर सकती है। दूसरी इसकी है कि संघ सूची होती है, समृद्धि सूची होती है, उनके ऊपर कानून बना सकती है। ये आता है यानी राज्यसभा का यानी कि क्या है? राज्यसभा की यानी कि शक्तियां हैं। हाँ, आज के क्वेश्चन अपने इतने ही हैं। आगे वाले क्वेश्चन अपन कल वाले पार्ट में देखेंगे, आगे वाले में।